बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, रंगबाज पार्टी की रंगबाजियां भी जारी हैं और इसके साथ साथ अदारों ने अपना काम भी जो है वो कहते हैं ना मंतकी अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत हाथ में लगा है और अब इमरान खान के खिलाफ वो बगावत का जो असल मुकदमा है ना, यानी कि आर्टिकल 6 वो लगने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे रंगबाज पार्टी की, लेकिन उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि जनाब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को पसंद आने की सूरत में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। तो वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले रंगबाज पार्टी की रंगबाजियां आपके साथ शेयर करनी है। यार, मैं सोच रहा था कि ये बंदे जो है ना, मतलब इन्होंने इस कौम को कितना वो क्या कहते हैं भोला समझा हुआ है। हालांकि ये अपने तौर पर तो हमें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो भोला ही कह लेते हैं कि इन्होंने इनको ना वो भोला समझा हुआ है कि यार बस हम जो कह देंगे वो ये मान लेंगे और भूल जाएंगे कि क्या कुछ हम करते रहे हैं और हमारी खसलत क्या है। अब रंगबाजी ये है कि तहरीके इंसाफ वाले एक तो जब ये इक्तदार में थे तो इनकी वो क्या कहते हैं वो इस कदर फिरौनियत थी इनके लहजों में कि ये लोगों से वो हाथ मिलाना तो वो क्या कहते हैं दरगुजार, ये तो जनाब मिलना मिलाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। ये खुद को खुदा समझते थे और इसके साथ साथ जब इनके सर पे ताकतवर लोगों की वो आशीर्वाद थी तो तब तो माशाल्लाह ये कहीं पकड़े नहीं जा रहे थे। इनकी हवाएं कुछ और थी और अब इनकी चीखें निकल रही हैं। अब ये इस मुल्क में जो है वो कभी मजहबी टच लेके आते हैं, कभी जज्बाती टच लेके आते हैं और अब माशाल्लाह इन्होंने वो हल्फन कुरानन ईमानन किस्म का टच जो है वो लाना शुरू कर दिया है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई, कौन सा बंदा है, आप सबसे पहले ये बताएंगे। यार आप लोग भी ना वो जो देख रहे हैं आप जरूर बताइएगा कि सबसे पहले कसम कौन सा बंदा उठाता है। मतलब पंजाबी जी कहते हैं कि जिन्हें जड़ा बंदा वो फंसया होगा झूठा होएगा वो सब तो पहले कसम चुकनी शुरू कर देगा, क्योंकि झूठे के पास इससे बड़ी दलील ही कोई नहीं होती कि जनाब मैं इसको मजहबी टच दे दूं और इसमें ईमान कुरान को ले आऊं और जनाब कसम कुरान उठा लूं तो शायद मेरी बात को सच मान लिया जाएगा और हम अपने ईमान के पुख्ता होते हैं, मान जाते हैं कि चलें बस ठीक है। लेकिन यहां पर मामला ये है कि भाई आपकी कस्में और आपकी ये जो है ना वो हलफ वगैरह और जो भी आप कर रहे हैं ठीक है, ईमान की हद तक तो हम इसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने जो एक्ट किया है उसके सबूत मौजूद हैं, उसको झुटलाएं कैसे। मतलब आप अगर सामने कुरान पाक रख दें तो एक तरफ कुरान पाक का एहतराम तो मुझ पे लाजम है, ठीक है, लेकिन वो जो सबूत है और कानून की नजर में जो फैसला होना है वो फिर कैसे होगा। यानी कि अब आप देखें कि जनाब सदाकत अब्बासी साहब वो उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, अब कब चलेगा नहीं चलेगा ये बात की बात है। वो रिकॉर्ड हुआ और कैसे रिकॉर्ड हुआ अभी ये हकीकतें बयान नहीं हो सकती और ना ही किसी को पता है। कुछ लोग कुछ एक बात है जो मेरे पास होगी, इसी तरह इसके काउंटर कोई और बात है जो कोई और दूसरा बंदा कर रहा होगा। लेकिन अब सदाकत अब्बासी साहब मंजरे आम पर आ चुके हैं, वो अपने घर पहुंच चुके हैं। अब आप ये देखें कि उनके घर जाने की वीडियो बकायदा बनाई गई है। क्या घर वालों को पता था कि ये बासी साहब जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं और वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बाकायदा तौर पे वहां पे वो कैमरा लेके खड़े हो गए, अम्मा जी को भी सामने खड़ा कर लिया और वहां पे वो दोनों माँ बेटा जो डेफिनेटली देखें जी, अगर कोई बच्चा भी कोई आप बड़े हैं या बूढ़े हैं, आपकी उम्र जो भी है लेकिन माँ की नजर में आप बच्चे ही हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन से कि आप चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए या चंद घंटों के लिए लापता हो जाए और आपका कुछ पता ना हो और जब आप घर आए तो मां आपको गले जरूर लगाएगी और आप भी रोएंगे और मां भी रोएगी। ये उम्र का इसमें कोई मैटर नहीं है भाई, उम्र क्या है आपकी, तो वो रोना तो नेचुरल सी बात है, वो तो होगा। लेकिन इनको किसने बताया कि जी बासी साहब आ रहे हैं और कैमरा लेके रेडी हो जाओ, और फिर इसको एक जज्बाती टच देना है, वो जज्बाती टच भी दे दिया। अब सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू को लेके जो पूरी एक वो अफवाहें और पूरी एक जो है वो फिल्म चलाई जा रही है, अब उसकी वजाहत कौन करेगा? अब्बासी साहब खुद ही करेंगे। हिम्मत करें अब्बासी साहब बताएं, और जो सच आप बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं उसको कैसे डिनाई करेंगे ये भी आप लोगों को बताएं। और इसके साथ साथ पूरी एक लाइन लग चुकी है, वो जो थे ना जिनके पास वो शहद की बोतलें जिनसे बरामद हुई थी, क्या नाम था उनका जनाब, अली अमीन गंडापुर साहब, ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब की अब माशाल्लाह बाल भी छोटे हो चुके हैं और उन्होंने दाढ़ी वाड़ी भी जो है वो मूछें भी उनकी पहले से थोड़ी सी छोटी हुई हैं, तो वो भी अब कुरान लेके आ गए हैं। उमर अयूब साहब की वीडियो भी आ रही है, मेजर रिटायर ताहर सादिक साहब की आ रही है, इसी तरह और इनके कई लोग हैं। हमाद अदर, हालांकि हमाद साहब का पता नहीं वो कहाँ पे रूपोश है, उनको तो एक मुकदमे में मजीद एक मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया गया है आज लाहौर की अदालत की तरफ से। तो ये पूरी लाइन है। अब ये लोगों ने इस मुल्क में ये ईमान कुरान जो है वह इसकी कस्में उठाना शुरू कर दी हैं, शायद इससे बचत हो जाए।
इससे पहले ये वाहिद जमात है जो कि बाकायदा तौर पे अपने इस मुल्क के अवाम के जज्बात के साथ खेलती रही है। कभी मजहबी टच दे के, कभी कभी इन्होंने इस्लामी टच दे के, कभी इन्होंने वो क्या कहते हैं अपना हिब्बुल वतनी के वो सर्टिफिकेट बांट के। तो इनकी असलियत ये है कि ये यही कुछ करते रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आपने 9 मई को पाक फौज के खिलाफ और इसी तरह आर्मी चीफ के खिलाफ और रियासत के खिलाफ बगावत की साजिश की है या नहीं की? आप ये बताएं ना। आप ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने किसी जलसे जुलूस में, किसी इज्तिमा में कभी कोई इस तरह की उनके सामने बात नहीं की। लेकिन इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त इन्होंने खुद मीडिया को यह कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर ये रिएक्शन तो आएगा, जो मुझे गिरफ्तार करेगा उसी के खिलाफ लोग एहतजाज करेंगे। इमरान खान इसको तस्लीम कर चुके कि मुझे फौज के इमा पर या फौज के कहने पर या फौज ने गिरफ्तार किया तो इनके खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने तस्लीम किया कि हमने वहीं पे एहतजाज करना था। और इसके अलावा जो दीगर लोग इससे पहले बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं वो भी इस हकीकत को बयान कर चुके हैं। और आप इमरान खान की जमान पार्क में वो अयाम जरा निकाल लें, आपको नेट से सारी चीजें निकल आएंगी कि जिन दोनों इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 2 बार पुलिस ने वहां पे रेड किया और दोनों बार पुलिस पर हमले किए गए, वहां पे मौजूद जो इनके कारकुन थे उनके वो बयान जरा निकाल लें। वो क्या कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर हमारी रेड लाइन को किसी ने क्रॉस किया तो पाकिस्तान में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ और कोई सोच भी नहीं सकता कि ये होगा। यानी कि पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ, कभी फौज पे पाकिस्तान पे हमले नहीं हुए, कभी आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो बगावत की साजिश नहीं हुई, कभी फौज को फौज के साथ और अवाम को अवाम के साथ लड़ाने की साजिश नहीं की, और अमलन इस किस्म का कभी एहतजाज नहीं हुआ कि आप जाके GHQ में जो है वो इस तरह तोड़ फोड़ करें, आप कोर कमांडर हाउस में, जिनाह हाउस में जलाओ घिराव करें और आग लगा दें उस घर को और इस तरह का एहतजाज करें और वहां पे खड़े होके आप एक जो कोर कमांडर है उसकी जो यूनिफॉर्म है उसको बाहर सड़कों पे लहराएं। तो ये नहीं हुआ। तो लिहाजा जवाब तो आपने इसका देना है, इसका आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, आप सिर्फ कस्में कुराने उठा रहे हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कुछ नहीं बनना, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये रंगबाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना। रंगबाजी आप जितनी मर्जी करते हैं, लोगों को पता है कि आप सिर्फ रंगबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो आपने करतूत दिखाए हैं ना अपने, उनका हिसाब देना पड़ेगा। और अब आते हैं जनाब इमरान खान के खिलाफ जो एक बड़ा सबूत हाथ में लगा है। तो अब क्योंकि हो सकता है इमरान खान भी अब किसी वक्त उनकी कोई वीडियो भी आ जाए। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान बाहर होता ना, गिरफ्तार होता, तो अब तक शायद उसकी वीडियो भी आ चुकी होती और बुशरा बीबी की भी आ सकती है। इमरान खान के खिलाफ जनाब ये साइफर का मामला, एक तो 9 मई में ये पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जितने भी वो गवाहान हैं, उनकी शहादतें जो आई हैं वो इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा ठोस सबूत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो लिहाजा उसमें भी इमरान खान को संगीन सजा हो सकती है। लेकिन साइफर केस में अब मजीद मामला जो है वो पेचीदा हो गया है, क्योंकि इमरान खान ने खुद एतराफ किया था कि जनाब अली ये साइफर उनके पास था, यानी कि उनके पास था, गुम हो गया, इवन कि वो लहराया भी। और इसी तरह इमरान खान साहब और ये खुद भी और बाकी लोग इस बात का बार बार इतराफ करते हैं कि जी हमने ये साइफर जो है इसको डीक्लासीफाई किया। डीक्लासीफाई तमाम साइफर्स होते हैं, उनमें से उनकी जो कॉपीज बनती हैं वो जाती हैं, यानी कि 4 जो शख्सियात हैं जिसमें वजीर आजम, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और DG ISI, ये चारों अफराद के पास वो कॉपीज जाती हैं। फिर उसके बाद वो उसी प्रोसेस के जरिए वापस आती हैं और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। लेकिन ओरिजिनल जो साइफर आता है, जो कोड वर्ड्स में आता है, वो वहीं पे मौजूद होता है, जो कि ये भी मौजूद है। लेकिन डी कोड की हुई कॉपी का मिस यूज किया गया है। केस इनके खिलाफ जारी है, लेकिन इसमें मजीद भी दफात लग सकती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो कबीना की मीटिंग जिसमें इसको डी कोड करने के हवाले से ये मामला कबीना में लेके गए। अच्छा, इसका गजट नोटिफिकेशन अभी तक मौजूद नहीं है। अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अभी तक डी कोड बाज़ाब्ता तौर पे नहीं हुआ, कबीना की मंजूरी नहीं हुई। लेकिन उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब अली इमरान खान साहब ने झूठ बोला है। यानी कि उस कबीना मीटिंग में जो मिनट्स हैं उसके मुताबिक जो 3 कॉपीज तैयार की गई डी कोड करने के बाद, उसमें वो एक चेयरमैन सेनेट को जानी थी, एक चीफ जस्टिस को जानी थी और एक जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली को जानी थी। अब 3 कॉपीज थी, लेकिन उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि ये कॉपीज जो हैं वो अवाम के पास लेके जाएंगे, ये कॉपीज जो हैं वो अवामी जलसों में लहराएंगे, ये कॉपीज जो हैं वो अखबारों में छपेगी, ये कॉपीज जो हैं ये मीडिया के नुमाइंदों से या फिर यूट्यूबर्स के साथ शेयर की जाएगी।
इसकी तफसीलात उनको बताई जाएगी। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने और इनके चंद साथियों ने, अब जिनमें ज़ाहिर शायद महमूद कुरैशी साहब है, बाकी तो शायद वादा माफ गवाह बन जाएंगे, तो इनके खिलाफ ये भी संगीन गद्दारी का मामला है। और इसमें ज़राए का यह कहना है कि इस मामले में उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। अब अगर आर्टिकल 6 लग गया तो पहले ही इमरान खान के खिलाफ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात 53A, B, C और D लगी हुई हैं, इसमें आर्टिकल 6 भी लगा, तो मतलब तो फिर साफ साफ है ना कि इमरान खान 20 साल के लिए या फिर सजाए मौत के लिए पक्का चला जाएंगे। और देखते हैं फिर क्या सूरत हाल बनती है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।